हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है x माइनस टू इक्वल टू 7। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था, हमें अगर x चाहिए तो हमें 2 को हटाना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी यहाँ नंबर होगा तो हमें उस नंबर को हटाना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x लिखता हूँ, फिर इक्वल टू, फिर 7, फिर इस 2 को मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो ये प्लस हो जाएगा। हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी देखा था, जब हम कोई चीज़ यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो वो उसका साइन चेंज होता है। अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी देखा था। तो होप ये समझ आ गया होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो 7 प्लस 2 कितना होता है? 7, 8, 9 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 भी सिमिलरली पार्ट 1 जैसा है, खाली यहाँ पर प्लस है। अब हमें यहाँ पर z की वैल्यू चाहिए। तो z की वैल्यू को ढूंढने के लिए हमें ये 2 हटाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें ये 2 शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ z इक्वल टू, ये 6 इधर है क्योंकि इसका साइन प्लस है तो ये प्लस ही आएगा, क्योंकि हम शिफ्ट ये कर रहे हैं, जो शिफ्ट कर रहे हैं उसी की साइन चेंज होगी। ये बात याद रखिएगा, काम आएगी। ठीक है, तो हमें ये z की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो 6 माइनस 2 कितना होता है? 4, राइट। 6 माइनस 2 4 की z की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। सॉरी, ये तीसरा पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें कह रहा है कि y की वैल्यू ढूंढो। ठीक है, y प्लस 3 इक्वल टू 10। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 को हटाने के लिए हमें इसको उस साइड से शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 10 एज इट इज आएगा, और जब हम 3 को शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन नेगेटिव आएगा। 10 माइनस 3 इक्वल टू होता है 7। चलते हैं अब चौथे पार्ट की ओर। तो ये आपको टफ लग रहा होगा, बट ये टफ नहीं है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले आप फोकस करिए कि एक्स एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, राइट। एक्स के सामने कौन आ रहा है? ये आ रहा है 3/7। सो 3/7 को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप इस पार्ट से डरिएगा नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। हमें खाली अपने स्टेप्स पे ध्यान रखना है, कौन सी चीज वेरिएबल में आ रही है उस चीज को हटाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो है 3/7 को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। 17/7, जब हम इसे 3/7 को शिफ्ट करेंगे, इसका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लीजिए, या कॉमन डिनोमिनेटर लेके आंसर निकाल सकते हैं। मैं कॉमन डिनोमिनेटर से इसे सॉल्व करता हूँ। ठीक, 17 माइनस 7, ये मैंने कैसे किया? देखिए, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, राइट। सो मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ, एंड फिर जो ऊपर है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। आप इसे दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, मगर वो ज़्यादा लेंदी हो जाता और वो ज़्यादा आपके लिए टफ हो जाता। तो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक, ओके। 17 माइनस 3 होता है 14। सो मैं लिखता हूँ 14, और नीचे है 7, राइट। सो अब हम इसे सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। 7 1 7, 7 2 14। एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2। चलिए, ये बहुत ही अच्छा पार्ट था। आप इसे 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पार्ट को 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये आपको मदद करेगा। क्या पता ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। सो फिफ्थ पार्ट हमारे यहाँ आ गया है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, मगर जो 6 है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी देखा था, जब भी कोई चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो, जब हम उसे शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड में चली जाती है। अगर आपने इंट्रोडक्टिव पार्ट नहीं देखा तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो आपको मिलेगा कि जब हम मल्टीप्लाई में कोई चीज शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x जो है वो इक्वल आएगा 12। जब हम 6 को ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। जब हम कोई भी चीज मल्टीप्लाई से
शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड में चली जाती हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा तो यहाँ पर भी x की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। होप ये पार्ट आपको ईज़ी था, ये बहुत आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 6th पार्ट की ओर। 6th पार्ट हमें यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर अब ये डिवाइड में है। जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। रुकिए, आपका कन्फ्यूजन थोड़ा दूर करता हूँ। अगर ये a इंटू बी इक्वल टू सी है, ठीक? ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये a और b मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे, तो अगर हम a को शिफ्ट करेंगे, देखिए a एंड b मल्टीप्लाई में है, अगर हम a को शिफ्ट करेंगे, जो b की जो वैल्यू है वो आएगी c बाय a, ठीक है? अगर हम a डिवाइड बाय b, अगर हम b को या a को शिफ्ट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर b को शिफ्ट करता हूँ, तो a की जो वैल्यू आएगी, जब मैंने b को शिफ्ट किया तो सी ए आएगा, क्योंकि जब मैंने डिवाइड से शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक? यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया। जब मैंने मल्टीप्लाई से शिफ्ट किया तो ये डिवाइड में आ गया, ठीक है? जब मैंने मल्टीप्लाई से शिफ्ट किया तो ये डिवाइड में आ गया। जब मैंने डिवाइड से शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए t/5 इक्वल टू 10। जब मैं 5 को शिफ्ट करूंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम डिवाइड से शिफ्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। अगर हम मल्टीप्लाई को शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक? अब ये 5 है तो t की जो वैल्यू है वो 10 इंटू 5 आएगी। 5 10 ज़ा t की जो वैल्यू है वो 50 आ गई। होप ये क्लियर था, क्योंकि ये थोड़ा इसमें डिवाइड था, तो होप्स हो कि ये आपको समझ आया होगा। चलिए 7th पार्ट की ओर। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ दे दिया है। ये आपको थोड़ा बहुत ट्रिकी लग रहा होगा, मगर ये आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे खेलेंगे तो ये बहुत ही आसान है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम 3 को शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा आसान होगा। जब भी ऐसे सवाल आए तो आप पहले डिवाइड को हटाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? इससे इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है? 2x/3 इक्वल टू 8 है, तो हम पहले 3 को शिफ्ट करेंगे, सो 2x इंटू 3, ठीक? यहाँ पर ये आ गया। अब हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है। जब हम इस 2 को शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 3 को जब हमने शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई में आ गया। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड में था। 2 को हम अगर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो गया। ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड में आ जाएगा। 8 इंटू 3/2, ठीक? यहाँ पर जो है आप इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं इसे सिंपल वे से मैं दोनों के तरीके से आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 8 3 ज़ा 24/2, ठीक? 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक? x की जो वैल्यू है वो आ गई 12। अब इसे मैं दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? देखिए 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ठीक? और जो x है 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर भी जो x की वैल्यू है वो 12 आ गई। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ से कैंसिलेशन की, या आप अगर यहाँ से कैंसिलेशन करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। वैसे मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप ऐसे कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि फिर कैलकुलेशन ईज़ी हो जाती है। 8th पार्ट है 1.6 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.5। सो ये आपको टफ लग रहा होगा, बट ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसमें बेसिक्स से इसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। आपको खाली अपने बेसिक्स पे ध्यान रखना है। देखिए y डिवाइड बाय 1.5, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें 1.5 को हटाना पड़ेगा। हटाना क्या मतलब? हमें इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। जब हम 1.5 यहाँ पर डिवाइड में है, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो 1.6 इंटू 1.5, राइट, इक्वल टू y, ठीक है? सो y की जो वैल्यू है वो आएगी 12/5 इज इक्वल टू 2.4। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने इसे इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया, तो मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला है, जिससे आप कोई भी डेसिमल जो है
इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नाइन्थ पार्ट की ओर। तो चलिए नाइन्थ पार्ट की ओर। 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप इजीली क्या कर सकते हो, देखिए सबसे पहले हम 7x इक्वल टू 16, पहले 9 को शिफ्ट ट्रांसफर करेंगे। जब हम 9 को ट्रांसफर करेंगे, इसकी जो साइन है वो प्लस आ जाएगी। इसका साइन का आपको जबरदस्त ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम अ, किसी भी जब भी हम कोई भी नंबर शिफ्ट करते हैं तो उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाती है, इसका ध्यान रखना। सो मैंने 9 को शिफ्ट किया तो इसकी जो साइन है वो चेंज आ गई प्लस में। ठीक है, तो जब हम 7x इक्वल, पहले आप इसे सॉल्व करना। ठीक है, 16 प्लस 9 कितना होता है? ये होता है 25, राइट। 7 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। जब मैं इसे ट्रांसफर करूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई से जब हम डिवाइड में चले जाते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है। मल्टीप्लाई से जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25/7। थैंक यू।